Hello students, good morning. How are you today? Are you fine? Very good. I am also fine. Standard 7 subject Science. तो आपको पता है जैसे कि अच्छा आपकी मैं न्यू टीचर हूँ, आपको पता है साइंस की। मैं आप अपना नाम हमें अभी नहीं बताती, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तब तक आप मेरी आवाज़ पहचानना कि मैं कौन हूँ। ओके, तो टुडेज टॉपिक इज लेसन 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो आपको पता है ये क्या इसका मतलब है कि सजीवों में श्वसन। ओके, इसका अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान से सुनना है। आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 108 आप सभी को निकाल लेना है फटाफट, ठीक है। तो मैं अब रीडिंग की स्टार्टिंग करने जा रही है, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। ओके। One day, Bojo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. तो एक बोझो नाम का लड़का था जो उसे अपने बहुत ही बेसब्री से इंतजार था उसके दादा दादी का, जो एक वर्ष से बाहर थे, वो शहर आ रहे थे, ठीक है। He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. उससे बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि वो सोचता था कि मैं जल्दी से जाकर बस स्टॉप से अपने दादा दादी को लेके आ जाऊँ। ही रेन फास्ट एंड रीच्ड द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। वो फास्ट से तेजी से दौड़ के गया और कुछ देर में पहुंच गया। ही वॉज ब्रीथिंग रिपीटली। उसकी श्वास बहुत तेजी से चालू था। ब्रीथिंग यानी श्वास होता है, ठीक है। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट। तो दादी ने उससे क्वेश्चन किया कि तेरी श्वास इतनी तेज क्यों चल रही है। बोझो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। बोझो ने कहा मैं पूरे रास्ते दौड़ के आया हूँ इसलिए। बट द क्वेश्चन गोट स्टक इन हिज माइंड। बस उसके दिमाग में सब सारे सवाल चल रहे थे क्वेश्चन। ही वॉन्डर्ड वाई रनिंग मेक अ पर्सन ब्रेथ फास्टर। ऐसा उसको क्या था, दिमाग में चल रहा था कि ऐसा क्यों होता है, जब हम दौड़ते तभी हमारी श्वास तेजी से चलती है। द आंसर टू बोझस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रेथ। बस दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि हमारा श्वास क्यों चलता है। ओके, ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ अ रिस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या है, एक भाग है रिस्पिरेशन का। लेट अस लर्न अबाउट रिस्पिरेशन। ओके, तब हम इसके बारे में जानते हैं। वाई डू वी रिस्पायर। आपको पता है हम श्वसन क्यों करते हैं। तो इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कोल्ड सेल्स। आपको पता है, आप चैप्टर 2 में तो सीख ही गए हो कि सभी सजीव है जो छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी हैं, जो एक एक यूनिट से जुड़े हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सभी सजीव जो हैं जो उसमें कोषों से बने हुए हैं, आपको पता है उसके क्या एक छोटा सा काम है उसका, उसमें रचनात्मक और क्रियात्मक काम करते हैं, ठीक है। इच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है हमारे जो सेल होते हैं, वो हमारे सजीव के अंदर जो हमारे सेल होते हैं ना, तो हमारे क्या कार्य करता है आपको पता है। उसका हर एक का एक अलग फंक्शन होता है, कार्य होता है सबका। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी हम जो फूड खाते हैं, खुराक लेते हैं, उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, हम जो हमारे जो शरीर के अंदर हम फूड लेते हैं, ठीक है, उसका डाइजेशन सब होता है, उसके बाद हम उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं ना। ओ एक्सक्रीशन, वो भी उसका मतलब बाहर निकालती, जो चीज़ें खराब जो चीज़ें होती है बाहर निकलती। एंड रिप्रोडक्शन यानी कि जो रिप्रोडक्शन होना, जो जनरेशन होता है, जैसे कि हम कहते हैं उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड एनर्जी। जो सारे जो फंक्शन होते हैं, हमारे कार्य होते हैं हमारे शरीर में, उसके जो सेल होते हैं उसको हमें उस चीज़ों को हमको क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। एनर्जी चाहिए हमें इसके लिए। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। जब हम सोते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, आपको पता है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। पर आपको पता है एनर्जी कहाँ से आती है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलर। आपको पता है आपके माता पिता क्यों आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप खाओ रेगुलर। द फूड हैज स्टोर एनर्जी, क्योंकि फूड में एनर्जी होती है, ठीक है। विच इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। जब हम श्वसन करते हैं तो सारी एनर्जी क्या होता है, रिलीज होती है, छूटती है, ठीक है। देयर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। आपको पता है सभी जो सजीव होते हैं
इसलिए जो हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सारे सजीव होते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स भी आ जाते हैं सारे, ठीक है, और हम भी, वो सारे एनर्जी, हमें एनर्जी की जरूरत होती है जो फूड में से मिलता है हमें, ठीक है। सभी सजीव जो होते हैं फूड में से एनर्जी लेते हैं श्वसन के दरमियान, ओके। इसके बाद है ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ये ब्रेथ इन एयर, जब हम श्वास की प्रक्रिया करते हैं उसमें एयर होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है। यू नो दैट एयर कंटेंट्स ऑक्सीजन, वी ब्रेथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है हम एयर जो होता है हम ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं और हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक है। द एयर वी ब्रेथ इन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। तो जैसे कि आपको पता है पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल, तो आपको पता है जैसे कि हम जो श्वास लेते हैं उस टाइम ऑक्सीजन, तो उस टाइम क्या होता है आपको पता है, हमारी बॉडी सारे हमारे जो ऑक्सीजन हमारे कहाँ पहुँचता है, सारे बॉडी में एक एक कोष में पहुँचता है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जो हम कोष के जरिए हम ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या होता है, हमें क्या हेल्प करता है, फूड को तोड़ने में, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है, ओके। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जैसे कि पता है हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं जो उस टाइम वो कोषों को, जो कोष होते हैं हमारे शरीर में, सेल्स यानी कोष होते हैं जो, ठीक है। तो उस टाइम जब हम श्वसन ऑक्सीजन लेते हैं और उसमें फूड का जो होता है ब्रेक डाउन होता है, तो उससे कौन सी एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। उस तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो आपको पता है जैसे कि सभी सजीवों को कोष में कोशिकीय श्वसन होता है, ठीक है। तो इसका आपको ये जो एक हमारा जो डेफिनेशन है सेलुलर रेस्पिरेशन, ये हमको याद रखना है, ठीक है। द प्रोसेसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। जो हम शरीर में फूड लेते हैं कोष के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, उसे जो एक फूड को तोड़ने की प्रक्रिया जो होती है उसके साथ जो जो एनर्जी में मिलती है उसे क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे वापस से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज का होमवर्क आपको जितना हमने कंप्लीट किया आज हम इतना ही यहाँ तक रखते हैं। इस चीज़ों को हमको इतना पैराग्राफ को रीड कर लेना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय एंड टेक केयर।